Hello SPS astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS astrology। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा फनी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो भाभियां होती हैं, यानी जो हमारे बड़े भाई होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है, उसके साथ कई बार हमारा जो रिलेशन है वो अनबैलेंस हो जाता है। ऐसा बहुत से परिवारों में देखा गया है कि अगर भाई छोटा है, कोई बड़ा भाई है, और अगर उनकी कोई भाभी है, बड़े भाई की शादी हो चुकी है, तो कई बार भाई से तो बनती है लेकिन भाभी से बिल्कुल नहीं बनती है। तो भाभी से ना बनने का कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है, जानने की कोशिश करते हैं। और यह है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट में आप इस योग को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग है जो हमारी भाभियों से हमारे झगड़े होते हैं। 11th हाउस यानी एल्डर ब्रदर, यानी आपके बड़े भाई, 11th हाउस। अब 11th हाउस से 7th अवे यानी बड़े भाई की वाइफ यानी आपकी भाभी, राइट। तो ये जो 5th हाउस है आपके बर्थ चार्ट का, ये बताता है कि जो आपकी भाभी होंगी वो कैसी होंगी और भाभी के साथ आपका रिलेशन कैसा होगा। अगर आपके घर में बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हो, तो आपकी जो भाभी है उनका नेचर कैसा होगा वो 5th हाउस से आप देख सकते हो। 11th हाउस यानी बड़ा भाई, 5th हाउस यानी बड़े भाई की वाइफ। तो मून चार्ट में, चलित चार्ट में, लगन चार्ट में, तीनों चार्ट में आप इसको देख सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है तो भाभी के साथ झगड़े हो सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में है तब भी भाभी के साथ झगड़े हो सकते हैं। 5th हाउस में अगर राहु, शनि या केतु की प्लेसमेंट होती है तब भी भाभी के साथ झगड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कहीं भी कोई भी पंगा हो, राहु, शनि, केतु वहां पर जरूर होंगे। 5th हाउस में अगर मंगल की प्लेसमेंट होती है तब भी भाभी के साथ झगड़े हो सकते हैं। राहु मंगल का योग अगर 5th हाउस में बन जाता है तो आपकी जो भाभी है वो बहुत ही क्रूर हो सकती है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है और राहु के साथ है तो भाभी के साथ लंबे चौड़े विवाद चलते हैं और कई बार ये जो विवाद है ये बहुत फेमस भी हो जाते हैं, यानी सब लोगों को पता चल जाता है कि आपके घर में कोई ना कोई पंगा चल रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ 4th हाउस में होता है तो आपकी भाभी के चक्कर में आपके घर का सुख बिगड़ जाता है। 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 2nd हाउस में होता है तो भाभी के चक्कर में जो आपकी वैल्यू है, पारिवारिक जो वैल्यू है वो बिगड़ सकती है और आपकी सेविंग्स भी बिगड़ सकती है। 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 7th हाउस में है तो भाभी के चक्कर में आपकी जो अपनी वाइफ है, यानी जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी आपके विवाद हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 10th हाउस में है तो आपकी भाभी के चक्कर में आपका जो सम्मान है वो बिगड़ सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 1st हाउस में है और केतु की प्लेसमेंट अगर उसके साथ होती है, केतु का एस्पेक्ट अगर 1st हाउस में पड़ जाता है 5th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, तो भाभी के चक्कर में आपका नाम, आपका फेम और आपकी जो पहचान है वो बिगड़ सकती है। 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के लॉर्ड के साथ 11th हाउस में है तो भाभी के चक्कर में आपके मित्रों के साथ जो आपके रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं और आपकी जो इनकम है वो भी बिगड़ सकती है। 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 9th हाउस में है तो आपकी भाभी के चक्कर में आपका जो भाग्य है वो भी दब सकता है, यानी आपकी जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है कि भाभी जो है वो बीच में अड़ंगा डाल दे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर राहु, शनि, केतु के साथ है, 6th हाउस के लॉर्ड के साथ है, राहु, शनि, केतु का एस्पेक्ट अगर 5th हाउस में पड़ रहा है, 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है और 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है, राहु, शनि, केतु का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है या उनकी प्लेसमेंट राहु, शनि, केतु के साथ होती है और मंगल भी अगर उनके साथ होता है या मंगल का भी एस्पेक्ट उनके ऊपर पड़ जाता है तो भाभी के साथ बहुत बड़े पंगे आपके हो सकते हैं। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा योग बन रहा है और ऐसी किसी चीज को अगर आप फेस कर रहे हैं, आपके परिवार में अगर झगड़े हो रहे हैं, भाई के साथ तो रिलेशन ठीक है लेकिन भाभी के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है,
तो अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, वहाँ से आपको ऐप का और हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल, और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे छोटे हैं, उन सबको मेरा प्यार, मेरा नमस्कार। बच्चों को मेरा प्यार, मेरा नमस्कार। आज मेरा बर्थडे है, आप लोगों की जो भी दुआएं हैं वो मेरे काम आए, मेरे बच्चों के काम आए, मेरी फैमिली के काम आए। शुक्रिया, नमस्कार।